नमस्ते दोस्तों, मैं श्रीमती सुनीता तिवारी, श्री संत गाडगे महाराज हिंदी विद्यालय भुसावल, इस लॉकडाउन में आपके लिए कुछ उपयोगी ऑनलाइन स्टडी मटेरियल लेकर आई हूँ। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पाठ 2 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत आधुनिक आवर्त सारणी के निरीक्षण के आधार पर उसके समूह और इलेक्ट्रॉन स्वरूपण में क्या संबंध है या किस प्रकार परिवर्तन दिखाई देता है। दूसरा मुद्दा है आवर्त और इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण में किस प्रकार वेरिएशंस आते हैं। तीसरा है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्ती झुकाव। आवर्ती झुकाव के अंतर्गत परमाणु की संयोजकता, परमाणु का आकार और उसके धातु और अधातु गुणधर्म के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने आधुनिक आवर्त सारणी की रचना, उसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया है, उसी आधुनिक आवर्त सारणी का यदि हम निरीक्षण करते हैं तो उसके समूह और इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण में किस प्रकार से हमें परिवर्तन दिखाई देते हैं। चलिए आज देखते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। आवर्त सारणी के एक ही समूह के सभी तत्वों के परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, अर्थात आखिरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। जैसे यदि समूह 1 के सभी तत्वों को ऊपर से नीचे तक देखते हैं तो इनके परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है। इसी प्रकार समूह दूसरे के तत्वों को ऊपर से नीचे की ओर देखा जाए तो इनमें भी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि। उसी प्रकार समूह 17 जो हेलोजन तत्वों को दर्शाता है, जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि तत्वों को रखा गया है, इनमें भी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 दिखाई देती है। दूसरा जो मुद्दा आता है वह है आधुनिक आवर्त सारणी में जो 7 आवर्त है, उन आवर्तों में और इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। आधुनिक आवर्त सारणी का निरीक्षण करने पर दिखाई देता है कि आवर्तों में तत्वों की संयोजकता, इलेक्ट्रॉन की संख्या भले ही भिन्न भिन्न हो, लेकिन उनमें कवचों की संख्या समान होती है। जैसे आवर्त में यदि बाएं से दाहिनी ओर जाते हैं तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, किंतु कवचों की संख्या समान होती है, अर्थात उनके जो शेल्स है या उनके कक्ष हैं उनकी संख्या समान होती है, इसलिए उन्हें एक ही आवर्त में रखा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर द्वितीय आवर्त के लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, इन सभी तत्वों के 2 इलेक्ट्रॉन कवच K तथा L होते हैं, इसलिए इन्हें दूसरे आवर्त में रखा गया है। जबकि तृतीय आवर्त के सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, इन सभी तत्वों के 3 कवच K, L, M ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन कवच होते हैं, इसलिए ये सभी तीसरे आवर्त में रखे गए हैं। अब देखते हैं हम आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्ती झुकाव। दोस्तों, आवर्ती झुकाव का मतलब क्या होता है? आप जब भी इन मुद्दों पर का अध्ययन करेंगे तो सामने आधुनिक आवर्त सारणी जरूर रखें, ताकि आपको ये सभी बातें अच्छी तरह से समझ आए। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त या किसी समूह के तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो उनके गुणधर्मों में कुछ नियमितता दिखाई देती है, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी का आवर्ती झुकाव कहते हैं। आवर्ती झुकाव का अध्ययन 3 मुद्दों पर किया जा सकता है। पहला है संयोजकता या वैलेंसी। संयोजकता या वैलेंसी का अर्थ है तत्वों के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब यदि हम इसे भी आवर्त में देखते हैं तो किसी आवर्त में बाईं ओर से दाहिनी ओर जाने पर
हाइड्रोजन के सापेक्ष संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर 4 से क्रमशः घटकर 1 हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि तृतीय आवर्त के तत्वों में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन को यदि देखा जाता है तो सोडियम की संयोजकता 1, मैग्नीशियम की 2, एल्यूमिनियम की 3, सिलिकॉन की 4 और फास्फोरस की फिर से 3, सल्फर की 2 और क्लोरीन की 1 दिखाई देती है। अर्थात हाइड्रोजन के सापेक्ष संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर 4 से क्रमशः घटकर 1 हो जाती है। दूसरा जो मुद्दा है वह है परमाणु का आकार। परमाणु का आकार परमाणु की त्रिज्या द्वारा दर्शाया जाता है। परमाणु की त्रिज्या अर्थात परमाणु के केंद्रक तथा बाह्यतम कक्षा के बीच की दूरी। किसी आवर्त में बाएं से दाहिनी ओर जाने पर परमाणु क्रमांक में अर्थात उसके धनावेश में वृद्धि होती है, जिसके कारण परमाणु का आकार क्रमशः कम कम होता जाता है। और इसी प्रकार किसी भी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु के आकार में वृद्धि होती जाती है, क्योंकि नए कक्षाओं में वृद्धि होती जाती है। तीसरा जो मुद्दा है वह है तत्वों का धात्विक और अधात्विक गुणधर्म। धातुओं के परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है और इसे ही परमाणु की विद्युत धनात्मकता कहते हैं। जबकि अधातुओं के परमाणुओं में संयोजकता इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है और इसे परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। अब यदि हम आधुनिक आवर्त सारणी का निरीक्षण करते हैं तो इसमें भी यदि आवर्त में हम बाएं से दाहिनी ओर जाते हैं तो धात्विक गुणधर्म घटता जाता है। अर्थात आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है, क्योंकि परमाणु का आकार भी घटता जाता है। इसी प्रकार किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर तत्व का धात्विक गुणधर्म बढ़ने लगता है। अर्थात समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर विद्युत ऋणात्मकता कम कम होती जाती है। इस प्रकार हम आवर्त सारणी के निरीक्षण के आधार पर उसके आवर्ती झुकाव का अध्ययन कर सकते हैं और विभिन्न गुणधर्मों को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। थैंक यू।